देखो जी हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 का साइंस में केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान उसका चैप्टर 2 पढ़ रहे। चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम लोग को चैप्टर 2 पढ़ना है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस आर प्योर, यानी कि क्या हम लोग अपने आसपास की जो चीज़ें जो पदार्थ हम लोग देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं क्या वे शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध हैं, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आएगा कि यह जो बोल रहा है पदार्थ, ये पदार्थ होता क्या है, पदार्थ क्या होता है। तो तुम लोग को अगर ध्यान होगा तो पिछले चैप्टर में जब पढ़ा रहे थे तो पदार्थ के बारे में हम बताए थे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की परिभाषा हम लिखवा दिए थे। तो पदार्थ की परिभाषा लोग पिछले चैप्टर में लिख चुके थे, पदार्थ क्या किसे कहते हैं। तो हमारे आसपास की वे सभी चीज़ें जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान गिरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान गिरती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ। बात सुना रहा है? तो पदार्थ किसे बोलते हैं? हमारे आसपास की वे सभी चीज़ें जो जिनके अंदर द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान गिरती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पदार्थ बोलते हैं। अगर तुम ठीक है पदार्थ हो गया, तुम लोगों ने अपने मतलब कि अपने दैनिक जीवन में अपने माता से, पिता से, दादा से, दादी से कभी भी जब सामान खरीदवाते हुए सुना होगा तो कहा होगा कि मुझे शुद्ध दूध देना। जैसे जब पूजा आने वाला आता है तो मम्मी बोलती है कि गाय का शुद्ध घी चाहिए, नहीं शुद्ध देसी घी चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए, तो और शुद्ध नमक चाहिए। इस तरह से तुमने शुद्ध का नाम सुना होगा। तो हमारे आम जीवन में जब शुद्ध का नाम आता है तो हम लोग बस यही सोचते हैं शुद्ध का मतलब उसमें किसी चीज़ का मिलावट न हो। जैसे बात की जाए शुद्ध दूध तो मतलब बस गाय का दूध, उसमें पानी या किसी अन्य जानवरों का दूध मिलाया न गया हो। बात सुन रहा है? ठीक है। शुद्ध अगर बोला शुद्ध देसी घी तो शुद्ध देसी घी है, उसमें किसी अन्य प्रकार की वस्तुएं नहीं मिलाई गई तो क्या कहलाएगा, शुद्ध कहलाएगा। शुद्ध की परिभाषा यहीं से बन के आती है, यहीं से बन के आती है। अब हमारे दिमाग में एक बात शुद्ध से यह मतलब समझ में आ रहा है कि शुद्धता का मतलब यह होता है कि उसमें किसी अन्य पदार्थ न मिला, कोई अन्य पदार्थ न मिला हो। हम लोग आम जीवन मतलब दैनिक जीवन में दूध को, गाय का अगर शुद्ध दूध है तो उसको शुद्ध दूध बोल देते हैं, अगर घी है तो उसे शुद्ध देसी घी बोल देते हैं, और नमक तो क्या शुद्ध नमक बोल देते हैं। लेकिन विज्ञान इस तरह से चीज़ों को शुद्ध नहीं बोलता है। हम लोग आम जीवन में ऐसा समझते हैं कि भाई अगर उसमें कोई अन्य चीज़ें नहीं मिले तो शुद्ध कहलाएगा, लेकिन विज्ञान अन्य चीज़ों से कम मतलब उसको नहीं कहता है। विज्ञान कहता है या वैज्ञानिक कहते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि अगर कोई पदार्थ शुद्ध है, अगर वैज्ञानिक बोल रहा है या विज्ञान करे कोई पदार्थ शुद्ध है तो अर्थात उसमें एक ही प्रकार का कण यानी मॉलिक्यूल उपस्थित है, किसी अन्य प्रकार का मॉलिक्यूल उपस्थित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे मेरे हाथ में देखो ये 4 अलग अलग प्रकार के चौक है, दिखाई दे रहा है, 4 अलग अलग कलर के चौक है। ठीक है, या एक पदार्थ का कण मान लो या दूसरे पदार्थ का कण या तीसरे या चौथे, 4 अलग प्रकार के पदार्थ के कण है। अगर ये 7 है, ये 7 है तो यह क्या ये शुद्ध कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के कण उपस्थित हैं। अगर एक ही प्रकार के कण उपस्थित हो, किस प्रकार के, जैसे देखो यहाँ पर, जैसे इस समय मेरे हाथ में बस पिंक कलर का चौक उपस्थित है तो एक ही प्रकार का कण उपस्थित है। तो अगर किसी पदार्थ में एक ही प्रकार के कण उपस्थित है तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। बात समझ रहा था? वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार वैज्ञानिक भाषा में क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं शुद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। बात समझ में आया? शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार कण उपस्थित होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, यानी प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर कहलाते हैं, प्योर मैटर कहलाते हैं। किसी को कोई समस्या? बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब आगे समझे शुद्ध पदार्थ के प्रकार। शुद्ध पदार्थ के प्रकार, यानी शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे तत्व यानी एलिमेंट, दूसरा क्या पढ़ेंगे? यौगिक यानी कंपाउंड। तत्व यानी एलिमेंट और यौगिक यानी कंपाउंड। तो शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, कंपाउंड एंड एलिमेंट, तत्व तथा यौगिक। ठीक है, बात समझ में आया? इसको लिख लो, फ्लो चार्ट नीचे बना लो, आगे हम लोग आगे पढ़ा जाए। चलो अब समझते हैं हम लोग। देखो हम लोग देखे शुद्ध पदार्थ देख लिए हैं, अब देखो अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? आराम जाना, देखो ध्यान से। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार का कण उपस्थित रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। तो उसी का हो जाएगा विलोम, क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ। जब एक से अधिक प्रकार का अगर कण उपस्थित रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग?
अशुद्ध पदार्थ। जैसे देखो इधर बस केवल गर्ल्स बैठी हैं तो शुद्ध पदार्थ हो गया, अगर पूरा मिला लें तो गर्ल्स और बॉयज दोनों बैठे हैं तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ। बात समझ रहा है। तो दो प्रकार का कण उपस्थित है, एक गर्ल्स और एक बॉय। जैसे मेरे हाथ में चौक है तो चार अलग अलग प्रकार का कलर उपस्थित है, तो क्या कहलाएगा ये, अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ का अगर परिभाषा समझना तो अशुद्ध समझने में दिक्कत नहीं है। तो अशुद्ध पदार्थ क्या किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनमें एक से अधिक प्रकार के कण उपस्थित हो, वे पदार्थ जिनमें एक से अधिक प्रकार के कण उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ। जिस अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रण। बात समझ आ रहा है, अशुद्ध पदार्थ क्या बोलते हैं, मिश्रण। जैसे दूध भी एक मिश्रण है, घी भी एक मिश्रण है, हमारे आसपास की जो हवा भी है वो भी क्या है, मिश्रण, यानी कि अशुद्ध पदार्थ है। बात समझ रहा है, मिट्टी मिश्रण है यानी कि अशुद्ध पदार्थ है। हम लोग जो पानी पीते हैं वो भी क्या है, मिश्रण यानी कि अशुद्ध पदार्थ है। बात समझ रहा है, क्या कुछ चीज शुद्ध है, हम लोग लिखते हैं पानी पीते लिखा उस पर शुद्ध जल, वो भी अशुद्ध है। शुद्ध का मतलब इसमें केवल एक ही प्रकार का उपस्थित है। बात समझ रहा है, शुद्ध या अशुद्ध जल क्या होता है, आशुद्ध जल शुद्ध होता है, जो बारिश होता है ना वो आशुद्ध जल रहता है। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर प्योर होता है, उसमें बस एक ही प्रकार का उपस्थित रहता है, H2O। ठीक है, तो क्या बताओगे, वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित हो, या सॉरी एक से अधिक प्रकार कण उपस्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ की क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रण। जिस तरह शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं उसी तरह अशुद्ध पदार्थ क्या प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा क्या होता है, विसमांगी मिश्रण। सही है ना, विसमांग है, अच्छा मांग नहीं है जी, विसमांगी है, तुम लोग को मांग नजर आ रहा है। ठीक है, विसमांगी मिश्रण है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको ये हम लोग पढ़ लिए, जितना हम लोग पढ़े उसके एक बार फ्लो चार्ट द्वारा समझ लेते हैं। यह फ्लो चार्ट थोड़ा जरूरी है। देखो इसमें हम लोग पिछले जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसको भी एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़े पदार्थ किसे बोलते हैं, तो पदार्थ होता है जो स्थान करता है ब्रह्मांड उसके पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ को दो आधार पर हम लोग अलग अलग यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पर, एक होता है रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर तथा रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भाग में डिवाइड करते हैं। क्या भाग में, तीन भाग में। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट और क्या नाम बोलते हैं उसको, प्लाज्मा। यह भी होता है, लेकिन आगे कक्षाओं में उसमें पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे भौतिक अवस्था पर पदार्थ को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया, कौन कौन सा, शुद्ध पदार्थ तथा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ तथा शुद्ध पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ को भी बताया है कि शुद्ध पदार्थ को दो भाग में डिवाइड किया गया है, तत्व तथा यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को भी दो भाग में डिवाइड किया गया, समांगी मिश्रण तथा विसमांगी मिश्रण। इसको तो ये तुम्हारा फ्लो चार्ट, इसको अच्छे से बना के इसको कलरफुल कर देना, इससे तो लोग पढ़ने में आसान लगे, समझने में भी आसान लगे। लिख लो इसको फटाफट। देखो जी, हम लोग अशुद्ध पदार्थ देख लिए हैं, अब अशुद्ध पदार्थ के प्रकार देखना है। अशुद्ध पदार्थ के प्रकार, अशुद्ध पदार्थ के दो प्रकार के होते हैं। अशुद्ध प्रकार मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। देखो शुद्ध पदार्थ के जो दो प्रकार में लिखे, तत्व और यौगिक, उसको हम पहले लोग अशुद्ध पदार्थ को पढ़ लेते हैं, क्योंकि अशुद्ध पदार्थ थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। और उसके बाद हम लोग लास्ट में जाएंगे तो किसको पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ को पढ़ेंगे। ठीक है, तत्व और यौगिक है, और उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे या जो टॉपिक आएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट लास्ट में जाकर पढ़ेंगे। पहले किसको पढ़ेंगे, अशुद्ध पदार्थ। इसे समझना भी थोड़ा आसान है, और मतलब समझना तो सभी को आसान है, अगर पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। लेकिन इसके टॉपिक जो थोड़े से छोटे हैं, ये छोटा इसको पहले पढ़ लेते हैं, और जो बड़ा है उसको, उस टॉपिक को थोड़ा सा पीछे ढक लेते हैं। बात समझ रहे, तो पहले पढ़ लेते हैं समांगी मिश्रण किसे करते हैं। देखो ध्यान से, समांगी मिश्रण को तुम अपने दैनिक जीवन में कई बार देखोगे। जैसे तुम लोग जब गर्मी के मौसम में जब ORS का घोल बनाते हो, तो जो ORS का घोल बनाते हो एक तरह समांगी मिश्रण हो, क्या है, समांगी मिश्रण। हम लोग जो हवा में जो सांस लेते हैं यह भी कैसा है, एक तरह समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांगी। इसमें अगर धूल के कण मिल जाएंगे तो भी समांगी हो जाएगा, लेकिन अभी कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। बात समझ रहा है, जल जो होता है, जल में कई चीजें मिली है तो समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, वे मिश्रण जिनमें उपस्थित समस्त अवयव को, अब अवयव क्या कहता है अभी बता रहे हैं हम, जिनमें समस्त अवयव को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं लोग, समांगी मिश्रण। जैसे क्या करो, एक गिलास तुम पानी लो, उसमें एक चम्मच चीनी डाल के या नमक डाल के घोल दो, क्या कर दो, घोल दो।
तो पहले तुम्हें नमक या चीनी दिखाई देगा, लेकिन कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद वह नमक या चीनी जो भी डालो वह क्या पूरी तरह से उसमें घुल जाता है और गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? तुम्हें नमक या चीनी दिखाई नहीं देगा, तो वह कहाँ चला जाता है? तो उसी में वह छुप जाता है, घुल जाता है। तो इसमें तुम्हें बस जल के कण दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? जल के कण। दूसरा वाला कण दिखाई नहीं देगा। तो जल, उसमें जल भी मिक्स है और नमक भी मिक्स है। तो नमक और जल ये दोनों क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अवयव। क्या उसमें नमक के अवयव को हम लोग देख सकते हैं? उसमें नहीं देख सकते। या चीनी मिला तो क्या उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो वह कैसा मिश्रण कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। तो क्या मतलब? वे मिश्रण जिनमें उपस्थित समस्त अवयवों को पृथक रूप से नहीं देखा जाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। अब अगला प्रश्न बहुत जरूरी है। अगला इसे एकदम स्टार बनेंगे। सभी समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। सभी समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। याद रखना, सभी समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं? विलयन कहते हैं। जब विलयन का परिभाषा पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि हाँ विलयन किसे कहते हैं। लेकिन अभी समझो कि जितना भी समांगी मिश्रण है वो सभी क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। किसी कोई दिक्कत? उदाहरण में जैसे जल में चीनी का मिश्रण। जल में चीनी का मिश्रण कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। जैसे यहाँ पर फिगर बना दिए हैं। यहाँ पर देखो एक गिलास हम पानी ले लिए हैं। गिलास बहुत अच्छा एकदम स्टील का है, ठीक है। तो यहाँ पे जल ले लिए हैं और जल में हम क्या मिला दिए हैं? चीनी। तो अभी डाले हैं, अभी चीनी क्या किए हैं? ऐड किए हैं, इसलिए चीनी का कण दिखाई दे रहा है। इसमें चम्मच डाल के हिला देता हूँ। चम्मच ऐसे, हाँ नहीं डाले, हाँ चम्मच डाल के सही से घोल दे। चम्मच डाल के अगर घोल देंगे तो पूरा चीनी का कण क्या हो जाएगा? डिसअपीयर, यानी गायब हो जाएगा। तो यह मिश्रण कैसा कहलाएगा तुम्हारा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है? ठीक। तो इसमें देखो, इसमें कौन कौन अवयव होता है? जल है और चीनी का कण। जल और चीनी का कण दोनों क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। किसी को दिक्कत? बात समझ आ रहा है? इसके अलावा और भी कई तुम उदाहरण सकते हो। जैसे जल में नमक का घोल, जल में नमक का घोल, जल में ग्लूकोज का घोल, वो डाल दो ग्लूकोज, ठीक है, उसका घोल। जल में और नींबू का घोल। नींबू दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? तुम्हारा समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगला विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ध्यान से, समांगी का जस्ट अपोजिट या विलोम हुआ विसमांगी। यहाँ पर समस्त अवयव को देखा नहीं जा सकता है, यहाँ पर समस्त अवयव को देखा जा सकता है, ठीक है। और उनको अलग अलग पृथक भी किया जा सकता है। जैसे हम कहें, जैसे हम क्या लेते हैं? एक गिलास फिर से पानी लेते हैं, उसमें रेत डाल देते हैं। क्या डालते हैं? रेत। तो रेत के कण को और जल के कणों को तुम आसानी से अलग अलग देख पाओगे, आसानी से अलग अलग देख पाओगे। जल के, रेत के कण तुम्हें दिखाई देंगे। तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? विसमांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा? विसमांगी मिश्रण। यानी वे मिश्रण जिनमें समस्त अवयव को पृथक रूप से देखा जा सकता है, क्या कहलाएगा? विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे जल में रेत, जल में रेत का मिश्रण। जैसे यहाँ पर देखो हम मिश्रण बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो एक गिलास फिर से पानी लिए, इस बार छोटा गिलास लिए हैं, ठीक है। पानी बर्बाद हो रहा था ना, इसलिए छोटा गिलास में रख के बर्बाद के देखे। यहाँ पे बड़ा गिलास बना है कि शरबत बना के पिया जाएगा। यहाँ पे पानी बर्बाद हो रहा है तो इसको छोटा गिलास ले लिए हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या मिला है? रेत मिला है। रेत मिलाएंगे तो रेत के कण को आसानी से देख पाओगे तुम लोग, और जल के कण को आसानी से देख पाओगे। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? विसमांगी मिश्रण। किसी को दोनों समझने में कोई दिक्कत नहीं? हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है समांगी मिश्रण तथा विसमांगी मिश्रण में अंतर। समांगी मिश्रण तथा विसमांगी मिश्रण में अंतर, जिससे हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, ठीक है।